ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड फांग और फीमेल लीड लारा ड्रंक हालत में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब लारा उससे अलग होकर पूछती है, तुम कौन हो? फांग बोलता है, मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। दूसरी तरफ लारा की स्टेप सिस्टर दिया अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैंने लारा को ड्रग देकर क्लाइंट के रूम में भेजा था, पर वो वहाँ नहीं है, इसलिए क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है। ये सुनकर लारा के डैड वांग गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं, हमारा प्लान फेल हो गया है, पर लारा को ढूंढ के लाओ और क्लाइंट के पास भेजो। इधर लारा होश में आते ही बिना कुछ बोले रूम से निकलकर अपने पेरेंट्स के पास जाती है, पर उसका पेंडेंट वहीं छूट जाता है। तभी लारा अपने डैड की बातों को सुनकर अपसेट हो जाती है और उनसे पूछती है, मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि दिया की मॉम वू ने मेरी मॉम को मारा था, फिर भी आप उनको सपोर्ट करते हैं और मेरी बनाई डिज़ाइनर ड्राइंग का क्रेडिट दिया को मिलता है। ये सुनकर डैड को गुस्सा आता है और वो लारा को थप्पड़ मारते हैं। तब वो लारा के फेस के पास आकर वोंग से कहती है, इसे इतना मारोगे तो इसका फेस खराब हो जाएगा और क्लाइंट अपसेट हो जाएंगे। इस बात पर लारा उसका गला दबाने लगती है। तभी वहां एक गार्ड आकर वोंग को बताता है कि फांग्स ग्रुप का प्रेसिडेंट फांग आ रहा है। ये सुनकर सभी जल्दी से बाहर चले जाते हैं और लारा को वहीं छोड़ देते हैं। फिर फांग वोंग फैमिली के पास आकर लारा का पेंडेंट दिखाता है और पूछता है, लास्ट नाइट मेरे साथ कौन था? दिया पेंडेंट देखकर पहचान जाती है कि ये लारा का है और सोचती है कि वो इतनी रिच फैमिली में नहीं जा सकती, इसलिए दिया कहती है, ये मेरा है, लास्ट नाइट मैं थी तुम्हारे साथ। ये सुनकर फांग उसे ढेर सारी ज्वेलरी देने लगता है। दिया बोलती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो फांग कहता है ठीक है और वहां से चला जाता है। तब वांग दिया से बोलते हैं, ये बात रिवील नहीं होनी चाहिए कि उस रात फांग के साथ लारा थी। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि लारा वहां नहीं होती। इसके बाद कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लारा 5 बच्चों को जन्म देती है और कंट्री छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लारा अपने बच्चों के साथ 7 साल बाद वापस आती है और लारा के सभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तभी उसकी एक बेटी सिया वहां से भाग जाती है और फांग के पास चली जाती है। इसी दौरान लारा लोगों की गॉसिप सुनती है कि दिया प्रेसिडेंट फांग से एंगेजमेंट करने वाली है, तो वो सोचती है अब मैं वापस आ गई हूँ और मेरे रहते ये नहीं हो सकता। इधर सिया फांग के पास आकर उसे देखते ही सोचती है ये मेरे डैड हैं, इसलिए वो फांग से बोलती है, तुम ही मेरे डैड हो। तब फांग उसे गोद में उठाकर पूछता है, तुम्हारी मॉम कहाँ है और तुम मुझे डैड क्यों बोल रही हो? सिया कहती है, क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो और मेरी मॉम ब्यूटीफुल है इसलिए। ये सुनकर फांग स्माइल करता है। तभी लारा सिया को ढूंढते हुए उसके पास आती है और सिया को ले जाने लगती है। तब फांग लारा को रोककर पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है और क्या हम पहले मिल चुके हैं? लारा बोलती है, मैं तुमसे कभी नहीं मिली हूँ और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। फांग सोचता है ये मुझे फेमिलियर लग रही है। तभी वहां लारा का फ्रेंड स्टीव आता है और उन्हें साथ लेके जाने लगता है। इसके बाद स्टीव लारा को अपने घर ले जाता है। तब लारा उसे थैंक्स कहती है और अपने फैमिली से रिवेंज लेने की प्लानिंग करती है। फिर वो फांग के असिस्टेंट विलियम को कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारी कंपनी में वर्क करने के लिए रेडी हूँ। फिर हम देखते हैं कि लारा सपने में उस नाइट को याद करने लगती है और डर के उठ जाती है। तब लारा का बेटा जांग वहां आकर उसे सेटिस्फाई करवाता है और बाहर आकर अपने दूसरे ब्रदर सॉन्ग के साथ मिलकर प्लानिंग करता है कि अगर फांग सच में हमारे डैड हैं और उसने मॉम को धोखा दिया है तो हम उसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद फांग अपने ऑफिस के केबिन में होता है। तभी वहां दिया आकर कहती है, अब हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, फिर भी तुम मुझे टच नहीं करते हो। ये बोलकर वो फांग को किस करने के लिए आगे होती है। तभी वहां विलियम आकर कहता है, हमारी कंपनी हैक हो गई है और हमारा डेटा उसके पास जा रहा है। ये सुनकर फांग परेशान हो जाता है और कंप्यूटर में चेक करने लगता है। तब कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है, तुम एक बुली डैड हो, मेरी मॉम को तुमने धोखा दिया है। ये सब देखकर दिया सोचती है कहीं लारा उस नाइट प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई थी, पर वो तो यहाँ से चली गई थी। थोड़ी देर बाद जांग फांग को कॉल करता है तो फांग उससे पूछता है, तुमने मेरी कंपनी को हैक क्यों किया है? जांग बोलता है, अगर तुमने अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंपनी को रिलीज नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे लारा अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तब सॉन्ग जैंग से पूछता है कि क्या डैड सच में अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल करेंगे। जैंग बोलता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि दिया एंगेजमेंट हॉल में सबको अपनी ज्वेलरी दिखा रही होती है। तभी वहां लारा आती है। उसे देखकर दिया शॉक्ड हो जाती है कि ये अब तक जिंदा है। फिर वो लारा के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो और मेरी सिस्टर होने की एक्टिंग मत करो। लारा कहती है, मुझे इनविटेशन मिला है इसलिए मैं यहाँ हूँ। इस बात पर दोनों की आर्ग्यूमेंट होती है। तब दिया उसे मारने के लिए आगे होती है। तभी वहाँ फांग आकर उसे रोकता है और पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। दिया उसे बताती है ये लारा बनने की एक्टिंग कर रही है और हमारी एंगेजमेंट को खराब करने आई है।
ये सुनकर लारा बताती है, मैं क्यूई डिज़ाइन हूँ और मुझे तुम्हारी कंपनी की तरफ से इनविटेशन मिला है। तब फांग उसे देखकर सोचता है ये वही है। तो लारा उसे हेलो बोलती है। ये देखकर दिया फैंग से पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फैंग बोलता है, नहीं, बस एक बार मिले हैं। इसके बाद लारा दिया से कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। ये बोलकर वो एक वीडियो प्ले करती है जिसमें दिया किसी लड़के को किस कर रही होती है। ये देखकर सभी गॉसिप करने लगते हैं और दिया शॉक्ड होकर उस वीडियो को रोकने को कहती है। तभी वहाँ विलियम आकर बताता है कि हमारी कंपनी रिलीज हो गई है और उस हैकर का लोकेशन भी मिल गया है। ये सुनकर फैंग दिया से कहता है कि हमारी एंगेजमेंट ऑफ हो गई है और मैं तुमसे अपने रिलेशन तोड़ रहा हूँ। ये बोलकर फैंग लारा के पीछे जाने लगता है। इधर लारा देखती है कि सिया उसके पीछे हॉल में आ गई है, इसलिए वो उसे डांटने लगती है। फिर फैंग आकर लारा को रोकने की कोशिश करता है। तब उसकी नज़र लारा की नेक पर बने टैटू पर जाती है और वो पहचान जाता है कि उस नाइट उसके साथ लारा ही थी। तब सिया फैंग को डैड बोलने लगती है। ये जानकर फैंग हैप्पी होता है और सिया को हग करने लगता है। तब लारा सिया से कहती है, ये तुम्हारे डैड नहीं हैं, मेरे साथ वापस चलो। इसी दौरान फैंग सिया का बाल तोड़ लेता है। उनके जाने के बाद फैंग विलियम को सिया का बाल देते हुए कहता है कि मुझे मेरा और इस हेयर का डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ लारा सिया को समझाती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे डैड को नहीं जानती हूँ। ये सुनकर सिया बोलती है, तो फिर आप स्टीव से शादी कर लो, फिर वो हमारा डैड बन जाएगा। लारा सोचती है, स्टीव अच्छा लड़का है और मेरी इतनी हेल्प भी करता है, पर मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। अगले दिन फैंग रिपोर्ट देखकर समझ जाता है कि सिया सच में उसकी बेटी है और उसके साथ लारा थी। ये जानकर वो खुश हो जाता है और विलियम से कहता है कि सिया को मेरे पास लेकर आओ। फिर हम देखते हैं लारा और स्टीव दिया की एंगेजमेंट की न्यूज़ देखते हैं कि वो टूट चुकी है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं और स्टीव उसे कॉन्ग्रेट्स करता है कि तुम अपने रिवेंज की तरफ बढ़ रही हो, पर मुझे तुम्हारी फिक्र भी होती है। तब लारा उसे थैंक्स कहती है क्योंकि इन सब में स्टीव ने उसे सपोर्ट किया। तभी विलियम लारा को कॉल करके पूछता है कि तुम वर्क करने कब आओगी। लारा कहती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ, मुझे अब वर्क नहीं करना है। विलियम उसे बताता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें कंपनसेट के बदले 3 गुना पैसे देने होंगे। ये सुनकर लारा शॉक्ड हो जाती है और वर्क करने के लिए अग्री करती है, जिसके बाद विलियम सिया को फैन के केबिन में लेकर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे डैड अभी मीटिंग में हैं, तुम यहीं वेट करो। ये बोलकर विलियम बाहर चला जाता है। तभी वहां दिया आने लगती है तो सिया छुपकर उसे देखती है। दिया अपने पेरेंट्स के प्लान के अनुसार फैंग की कॉफ़ी में ड्रग मिला देती है ताकि वो इस बार फैंग के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर सिया ये सब देख लेती है और सोचती है कि ये बुरी आंटी डैड को हानि पहुंचाने आई है। फिर दिया वहां से चली जाती है। इधर सिया लारा के पास जाती है और उसे फैंग के केबिन ले जाने लगती है, पर तब तक फैंग कॉफ़ी पी लेता है तो सिया लारा को केबिन में भेजकर दरवाज़ा क्लोज कर देती है। तब फैंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और लारा को किस करने लगता है। लारा उसे बताती है कि वो उसकी फियांसे नहीं है, पर फिर भी वो किस करने लगता है, जिससे लारा गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और सिया से कहती है कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगी। ये सुनकर सिया दरवाज़ा ओपन कर देती है तो लारा गुस्से में उसे लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ दिया आती है और लारा को सिया के साथ देखकर सोचती है कहीं ये सच में फैन की बेटी तो नहीं। फिर वो फैन के पास जाकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है और दिया को जाने को कहता है, जिसके बाद फैंग डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन लेता है, तब उसकी कंडीशन ठीक होती है। डॉक्टर कहता है, दिया तो तुम्हारे फियांसे है, फिर तुमने उसके साथ टाइम क्यों स्पेंड नहीं किया। ये सुनकर फैंग उसे बताता है कि मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ चुका हूँ और मेरी पहले से एक बेटी भी है। ये सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। फिर वैंग लारा को कॉल करके अपने पास आने को बोलती है। लारा कहती है, मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं। तो वैंग कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ की अस्थियां फेंक दूंगा। ये सुनकर लारा जल्दी से वांग के घर जाती है और अपनी माँ की अस्थियां मांगती है। तब वांग उस पर गुस्सा करते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर लारा उनका हाथ पकड़कर रोक देती है। उसे ऐसे देखकर वो कहती हैं, इन सालों में तुम पूरी बदल गई हो। तब दिया सिया को देखकर कहती है, क्या ये घटिया बेटी तुम्हारी है। ये सुनकर लारा गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे वो गुस्से में और सिया को धक्का मार देती है। तो लारा एक नुकीली चीज उठाकर दिया को मारने की धमकी देती है, जिससे वो और वांग डर जाते हैं। ये सब देखकर सिया फैंग को कॉल करके कहती है कि मॉम ट्रबल में है, आप जल्दी से आ जाओ। दूसरी तरफ फैंग लारा और दिया के बीच होने वाली बातों को सुनने लगता है, जहां दिया सिया से कहती है, अगर तुमने फैंग की कंपनी से रिजाइन कर दिया तो मैं तुम्हारी माँ की अस्थियां वापस कर दूंगी। इन बातों को सुनकर विलियम कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अस्थियों के लिए रिजाइन करेगी। पर तभी वो सुनते हैं कि लारा उनकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे फैंग अपसेट हो जाता है। इधर लारा पेपर वर्क करने के बाद अस्थियां मांगती है, पर दिया कहती है, जब तुम रिजाइन कर दोगी तभी हम देंगे। तो लारा कहती है, ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ। तभी वहाँ फैंग और विलियम आते हैं और कहते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
उसे देखकर सिया हैप्पी हो जाती है और उसके गोद में चली जाती है। फिर फांग अपने गाज से बोलकर लारा की माँ की अस्थियां निकलवाता है और लारा को दे देता है। ये देखकर डिया फांग से कहती है, सिया तुम्हारी बेटी नहीं है, उस नाइट में तुम्हारे साथ थी। फांग कहता है, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि उस नाइट वो लारा थी। ये सुनकर लारा शॉक्ड हो जाती है और उस नाइट को याद करने लगती है। फिर फांग उन्हें डीएनए रिपोर्ट दिखा देता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और फांग उन्हें वार्निंग देता है कि अब से लारा को कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद फांग लारा और सिया को लेकर जाने लगता है। तब लारा उसे रोककर कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, पर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस नाइट तुम नहीं थे। फांग कहता है, मैं जानता हूँ उस नाइट तुम ही थी, इसलिए अब ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बेटी के साथ रहना है, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। तब लारा समझ जाती है कि फांग को बाकी बच्चों के बारे में पता नहीं है। फिर कहती है, मैं सिया को अभी अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर फांग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इसीलिए वो लारा के घर जाता है और अंदर जाने लगता है। तब लारा सोचती है कि अगर फांग अंदर गया तो उसे बाकी बच्चों के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए वो ड्रामा करने लगती है कि उसे अपने घर का पासवर्ड याद नहीं है। ये देखकर फांग समझ जाता है कि लारा के घर पर कोई सीक्रेट है, इसलिए वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। तो फांग कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं अभी किसी एक्सपर्ट को बुलाकर डोर ओपन करवाता हूँ। ये सुनकर लारा बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। तभी लारा का यंग बेटा झो दरवाजा ओपन करके कहता है, मॉम आप रॉन्ग घर में जा रही हैं। नेक्स्ट सीन में झो फांग से कहता है, आप मेरे डैड हैं। तो फांग को पता चलता है कि ये भी उसका बेटा है, इसलिए फांग लारा से बोलता है, तो मेरे बच्चों से मुझे दूर नहीं कर सकती हो। फिर अपना कार्ड देकर कहता है, ये सारे पैसे रख लो और मेरे बच्चे वापस कर दो। ये सुनकर लारा बोलती है, मुझे ना तुम्हारी जरूरत है और ना पैसों की, इतने सालों से बच्चे मेरे साथ हैं और मैं इनका ध्यान रख रही हूँ। ये बोलकर वो फांग को घर से बाहर कर देती है। फिर फांग के ग्रैंडपा उसे मिलने आते हैं और बोलते हैं, अगर विलियम मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं बताता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। अब ये बताओ मेरी ग्रैंडडॉटर कहाँ है। तब फांग उन्हें बताता है, वो एक नहीं दो हैं, मेरे दो बच्चे हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फांग बताता है कि मैंने उसे 2 बिलियन पैसे देकर बच्चों को मांगा, पर उसने देने से मना कर दिया और बच्चे स्टार्टिंग से उसके साथ हैं, इसीलिए वो लारा से अटैच है। फांग बताता है कि लारा कोई कॉमन लड़की नहीं है और ना ही वो वीक है, इसीलिए हमें सोच समझकर काम करना होगा। तब ग्रैंडपा बच्चों से मिलने की जिद करने लगते हैं और बोलते हैं, कुछ भी करो पर मुझे उनसे मिलना है। फांग कहता है कि मैं कुछ करूंगा, पर पहले आप घर जाकर रेस्ट कीजिए। ये बोलकर फांग वहां से चला जाता है। तब ग्रैंडपा अपने गार्ड माइकल को कॉल करके कहते हैं, मुझे एक लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाना है। अब हम देखते हैं कि लारा सोचती है कि पता नहीं क्यों मैंने फांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तभी उसके बच्चे उसके पास आकर उसकी हेल्प करते हैं। ये देखकर लारा हैप्पी हो जाती है और उन्हें हक करती है। थोड़ी देर बाद लारा रेडी होकर ऑफिस जाने लगती है। तब वो बच्चों को बताती है, मैं वर्क पर जा रही हूँ तो मैं स्टीव स्कूल लेकर जाएगा। फिर वो उन्हें बाय करके चली जाती है। तब बच्चे आपस में बात करते हैं कि हमें सबको डैड से मिलना होगा। पांग लारा को देखकर सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है, तुम्हें हॉस्पिटल में क्या काम है। लारा झूठ बताती है कि मुझे टूथेक हो रहा है। तब विलियम कार को ऐसे ड्राइव करता है जिससे फांग और लारा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं, जिससे लारा शॉक्ड होकर पीछे होती है। पर विलियम फिर से कार को ऐसे ड्राइव करता है कि दोनों के बीच किस हो जाती है। तब विलियम सोचता है, अब फांग मेरी सैलरी डबल कर देगा। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर लारा जल्दी से अंदर जाने लगती है। तब फांग विलियम से कहता है, आज से तुम्हारी सैलरी डबल हो गई। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में स्टीव सॉन्ग के पास आता है। तब ग्रैंडपा स्टीव से पूछते हैं, क्या तुम इसके डैड हो। स्टीव बताता है, मैं इसका डैड नहीं हूँ, पर सॉन्ग की मॉम को पसंद करता हूँ। तो ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या इसकी मॉम अच्छी इंसान है। तब सॉन्ग ग्रैंडपा के पास आकर कहता है, मेरी मॉम बहुत काइंड और ब्यूटीफुल है, वो हमेशा हमारी केयर करती हैं। तभी रारा ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और सॉन्ग के पास आकर उसे सॉरी बोलती है कि वो उसकी केयर नहीं कर पाई। सॉन्ग कहता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं खुद स्कूल से भागकर डैड को ढूंढने चला गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तब ग्रैंडपा लारा से बोलते हैं,
ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझसे जितना हुआ मैं इसे हॉस्पिटल ले आया। तभी ग्रैंडपा लारा को पहचान जाते हैं कि ये वही है जिसके साथ फांग ने नाइट स्पेंड किया था। तभी वहाँ फांग भी आ जाता है और सॉन्ग को देखकर सोचता है कि ये झो है, इसलिए वो उसकी केयर करने लगता है। ग्रैंडपा फांग को बताते हैं कि इसका नाम सॉन्ग है, पर वो ग्रैंडपा से आर्ग्यू करने लगता है कि ये झो है। फिर ग्रैंडपा सॉन्ग को हक करते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, तो मुझे ग्रैंडपा कहना। ये सुनकर सॉन्ग हैप्पी हो जाता है। फिर लारा सॉन्ग को लेकर जाने लगती है, तब स्टीव पीछे से आकर उसे रोकता है और बताता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लारा बोलती है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और तुम अच्छे इंसान हो, पर मैं अपनी और अपनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर नहीं डाल सकती। ये बोलकर लारा वहाँ से चली जाती है और अपने घर आकर सॉन्ग की केयर करती है और उसके लिए खिचड़ी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ फांग सॉन्ग की आईडी कार्ड देखकर समझ जाता है कि ये झो नहीं है, यानी उसके 3 बच्चे हैं, और लारा ने फिर से उसे सच नहीं बताया। इसके बाद फांग लारा के घर आता है और उसे क्लोज करके गुस्से में कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुम मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहती हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, मगर मेरे बच्चे मुझे दे दो। ये सब सुनकर लारा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं आए, और मैंने इन बच्चों को अकेले पाला है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और ना तुम्हारे पैसे चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेरी सैलरी है जिससे मैं इनकी ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ। तब फांग उसे किस करने लगता है, जिससे लारा उसे खुद से अलग करती है। तब फांग उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, पर मैं सच में अपने बच्चों को तुम्हारे साथ मिलकर पालना चाहता हूँ, उनकी केयर करना चाहता हूँ, और मेरे ग्रैंडपा बहुत ओल्ड हो गए हैं, वो उन्हें हक करना चाहते हैं और उनके साथ खेलना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी रजिस्टर करवा सकता हूँ। इन बातों को सुनकर लारा फांग की बात मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं बच्चों को तुम्हारे घर लेकर आऊंगी। ये कहकर वो सोचती है, मैं अपने बाकी बच्चों को फांग से छुपा कर ही रखूंगी, नहीं तो ये मुझे उनसे भी अलग कर देगा। तब फांग हैप्पी हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर लारा अपनी 3 बच्चों को फांग के घर लेकर आती है और उन्हें समझाती है कि यहाँ ठीक से रहना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना। तभी वहाँ फांग को आता देख बच्चे उसके पास जाते हैं और हैप्पी होने लगते हैं। ये देखकर लारा चिढ़ जाती है और वहाँ से जाने लगती है, तो फांग उसे रोककर कहता है, तुम चाहो तो आज यहीं रुक सकती हो, मगर लारा रुकने से मना कर देती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बच्चे ग्रैंडपा से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब ग्रैंडपा फांग से कहते हैं, तुम्हें लारा को भी अपनी तरफ करना होगा। फांग कहता है, वो वीक लड़की नहीं है, उसे मनाना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत मुश्किल से उसे बच्चों को यहाँ लाने के लिए राजी किया है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम ठीक बोल रहे हो, आखिर उसने हमारी फैमिली को 3 वारिस दिए हैं, वो कोई कॉमन लड़की नहीं हो सकती। फिर ग्रैंडपा बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं और फांग लारा और अपने बीच हुई किस को याद करने लगता है। दूसरी तरफ लारा अपने 2 बच्चे झांग और क्वीन के साथ होती है और बाकी बच्चों के बारे में सोचती है कि पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे, वो लोग बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे या नहीं, वगैरह वगैरह। इधर सभी बच्चे फांग के घर पे बहुत एंजॉय करते हैं, फूड्स खाते हैं और टॉयज से खेलते हैं। तब फांग उनकी वीडियोस बनाकर लारा को भेजता है, जिसे देखकर लारा चिढ़ने लगती है कि वो लोग उसे याद नहीं कर रहे, उल्टा फांग के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लारा को चढ़ता देख झांग उस पर हंसने लगता है। नेक्स्ट डे लारा बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, तब टीचर उससे पूछती है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? लारा बताती है, वो लोग अंकल के साथ आने वाले हैं। ये सुनकर टीचर रूड बिहेव करने लगती है और बच्चे को ले जाती है, जिसके बाद एक बच्चा क्वीन को धक्का दे देता है, तो झांग उस बच्चे से सॉरी बोलने को कहता है, जिससे उनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तब तक झांग के बाकी सिबलिंग्स भी आ जाते हैं और उस बच्चे को सॉरी बोलने को कहते हैं, पर वो बच्चा इन लोगों से फाइट करने लगता है। तभी वहाँ टीचर आती है और उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। दूसरी तरफ दिया फांग के घर जाती है, तब गार्ड उसे रोक कर कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकती। ये सुनकर दिया गुस्से में कहती है, मैं फांग की फियांसे हूँ और तुम एक मामूली गार्ड, इसलिए तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये बोलकर वो गार्ड को थप्पड़ मार देती है, फिर अपनी आंखों में पानी डालकर रोने की एक्टिंग करती हुई ग्रैंडपा के पास जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन बच्चों की मॉम सूजी लारा के बच्चों को मारती है। तभी वहाँ लारा आकर उसे रोकती है और थप्पड़ मार देती है, जिससे सूजी गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर सिया उसे धक्का देती है, जिससे उनके बीच आर्ग्यू होने लगती है कि तुमने मेरे बच्चों को क्यों मारा। सूजी कहती है, तुम्हारी इतने सारे बच्चे कैसे हो गए? क्या इनके डैड अलग अलग हैं? ये सुनकर लारा फिर से उसे थप्पड़ मारती है। फिर लारा अपने बच्चों से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था। सिया बताती है कि सूजी के बच्चों ने फाइट स्टार्ट की थी, उसने मुझे भी बुली किया और ब्रदर्स को भी। ये सुनकर सूजी के बच्चे कहते हैं, इन लोगों ने पहले बुली किया था। तब वहाँ टीचर आती है और लारा से रूड होकर कहती है, सूजी सही बोल रही है, तुम्हारे बच्चे बहुत बदतमीज हैं, इन लोगों ने ही फाइट स्टार्ट की थी। फिर टीचर और लारा के बीच आर्ग्यू होती है, जिसमें टीचर उससे कहती है, अगर तुमने सूजी को सॉरी नहीं कहा तो मैं तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल दूंगी। ये सुनकर लारा कहती है, मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरती हूँ। फिर सूजी कहती है, मेरा हस्बैंड स्कूल में चैरिटी देता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर कर सकती हूँ। इस बात से लारा को गुस्सा आ जाता है और वो सूजी को मारने लगती है, जिससे दोनों के बीच फाइटिंग हो जाती है।
ये सब देखकर लारा के बच्चे डर जाते हैं और फैंग को कॉल करके बताते हैं कि मॉम मुसीबत में है। तो फैंग जल्दी से स्कूल आता है और टीचर से पूछता है, मेरी वाइफ और बच्चों को कौन परेशान कर रहा है। फिर सूजी और टीचर फैंग को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि ये कौन सा कहीं का प्रेसिडेंट है जो हम इससे डर जाएंगे। तब लारा उन्हें बताती है कि ये फैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट फैंग है, पर उन लोगों को यकीन नहीं आता और वो हंसने लगते हैं। तब सूजी अपने लोगों से कहती है, अब मेरा हस्बैंड आ रहा है, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो फैंग विलियम से कहता है, इसके हस्बैंड को अभी के अभी बुलाओ। सूजी गार्ड से कहती है, तुम लोग सोच क्या रहे हो, इन्हें यहाँ से बाहर करो। तब फैंग उन गार्ड से फाइट करता है और उन्हें हरा देता है। थोड़ी देर बाद सूजी का हस्बैंड कांग आकर कहता है, मेरी वाइफ को कौन परेशान कर रहा है। तब फैंग उसकी तरफ टर्न होता है और कांग शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कांग फैंग की कंपनी में एम्प्लॉई है। फिर कांग फैंग से सॉरी वगैरह बोलने लगता है और नील डाउन हो जाता है। ये देखकर टीचर समझ जाती है कि ये सच में प्रेसिडेंट फैंग है। इसके बाद कांग सूजी को थप्पड़ मारता है और सॉरी बोलने को कहता है। फिर वो लोग उन्हें सॉरी वगैरह बोलते हैं, जिससे लारा हैप्पी हो जाती है और फैंग के करीब आकर शो ऑफ करने लगती है। फिर लारा जल्दी से वहां से भागने लगती है। तब फैंग उसे रोककर पूछता है, तुम भाग क्यों रही हो बिना सच बताए। लारा बताती है, ये सब तुम्हारे ही बच्चे हैं। ये जानकर फैंग तो हैरान रह जाता है कि उसके 5 बच्चे हैं। फिर सभी बच्चे फैंग को डैड बोलने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। तब फैंग लारा को गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है, जहां ग्रैंडपा उससे पूछते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ हैं। फैंग कहता है, अभी मैं बिजी हूँ और मुझे कोई डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए। ये बोलकर वो लारा को अपने रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है, जिसे लारा उससे अलग होकर कहती है, अभी हमारा रिलेशन ऐसा नहीं है। फैंग कहता है, तुम मेरे बच्चों की मॉम हो, मेरे लिए ये काफ़ी है। ये बोलकर वो फिर से उसे किस करने लगता है। तो लारा गुस्से में कहती है, मैं ना हूँ तुम्हारी, तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार है, मेरे दिल से नहीं। फैंग बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ और तुम मेरे बच्चों की मॉम हो, इसलिए मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। पर लारा फिर से उससे अलग होने लगती है, तो फैंग उसे छोड़कर चला जाता है। इधर ग्रैंडपा अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी फैमिली को इतने सारे वारिस मिल गए। फिर वो बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं। उसके बाद लारा मौका देखकर वहां से भाग जाती है, जिसे फैंग सोचने लगता है कि पता नहीं लारा कैसी होगी, खुश होगी या नहीं। तब सारे बच्चे उसके पास आते हैं और एक एक करके बताते हैं कि मॉम को एब्स वाले लड़के पसंद है और उसे फूड की बहुत क्रेविंग है और वो अपनी मॉम को बहुत मिस करती है। ये सब सुनकर फैंग लारा को सरप्राइज देने की प्लानिंग करने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस की एक कॉलेज बेला लारा से कहती है कि मुझे एक क्लाइंट ने टेनिस खेलने के लिए बुलाया है, पर मुझे वहां जाने से डर लग रहा है। तो लारा कहती है, अगर ऐसा है तो जाने से मना कर दो। बेला बोलती है, पर इससे मेरी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना होगा, पर तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो मेरे साथ चलकर। लारा कहती है, ठीक है, पर यह बात फैंग को नहीं पता चलनी चाहिए। तभी वहां फैंग आता है और लारा का हाथ पकड़कर अपने केबिन में ले जाता है। लारा कहती है, ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो। फैंग कहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बच्चों की मॉम हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है, पर लारा उसे अलग कर देती है। फिर फैंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार किया है, आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी तो मैं दिखाऊंगा। लारा बोलती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहां से चली जाती है। इसके बाद लारा बेला के साथ क्लाइंट गू के घर आती है और टेनिस खेलने लगती है। तब बेला एक्टिंग करती है कि उसके पैर में मोच आ गई है, इसलिए लारा कहती है, तुम बैठ जाओ, मैं खेलती हूँ। तब लारा खेलकर उस क्लाइंट को हरा देती है। इधर बेला मौका देखकर लारा के पानी में ड्रग मिला देती है। तब लारा और क्लाइंट थककर वहां आते हैं और पानी पीने लगते हैं। तो बेला क्लाइंट को इशारे से बताती है कि काम हो गया। फिर हम देखते हैं कि फैंग विलियम के साथ एक होटल में होता है। तब विलियम उसे एक लड़की की तरफ दिखाकर कहता है, मुझे लग रहा है वो लारा है। ये सुनकर फैंग कहता है, वो तो ऑफलाइन होगी, पर उस लड़की की तरफ देखने लगता है जहां से सच में लारा नशे की हालत में क्लाइंट के साथ आ रही होती है। तो फैंग सोचता है, इसने मेरा प्लान कैंसिल कर दिया और अब यहाँ किसी और के साथ घूम रही है। ये सोचकर वो गुस्सा हो जाता है और लारा के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ क्लाइंट लारा के साथ फोर्स करने की कोशिश करता है, तो लारा उसे खुद से अलग करती है। तभी फैंग आकर उस क्लाइंट को धक्का देता है और लारा को उठा लेता है। ये देखकर क्लाइंट कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें इस लड़की में इंटरेस्ट है तो मैं खुद इसे तुम्हारे पास पहुंचा देता। ये सुनकर फैंग गुस्सा हो जाता है और विलियम से कहता है, इसे सबक सिखाओ। तो विलियम उसे किक मारता है और बताता है कि लारा फैंग की वाइफ है। ये सुनकर क्लाइंट शॉक्ड हो जाता है और नील डाउन होकर फैंग से सॉरी वगैरह बोलने लगता है। फिर फैंग लारा को रूम में ले जाता है और उसकी केयर करता है। तो लारा कहती है, मैं खुद अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। ये बोलकर वो फैंग को किस करने लगती है। फिर दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लारा खुद को फैंग के पास देखकर शॉक्ड हो जाती है और लास्ट नाइट के बारे में सोचने लगती है। फिर वो चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी फैंग उठकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, लास्ट नाइट तुम खुद ही मेरे क्लोज आई थी। तो लारा कहती है, वो सब बाय चांस हो गया, क्योंकि बेला ने मेरे ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था।
फांग कहता है मैं उसे सबक सिखा दूंगा, पर ऐसे बहाने हम एक दूसरे के क्लोज आ गए। ये सुनकर लारा ब्लश करने लगती है। फिर लारा ऑफिस जाकर बेला को ढूंढने लगती है तो एक एम्प्लॉय उसे बताती है कि बेला आज ऑफिस आई नहीं है। इसके बाद विलियम बेला को बताता है कि तुम्हारा डिज़ाइन लीक हो गया है, जिसके बदले में हमें पेनाल्टी देनी होगी। ये जानकर लारा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे बेला पर शक है, तुम जाकर उसके बारे में पता करो क्योंकि वो किसी के कहने पर ये सब कर रही है। इधर दिया अपने पेरेंट्स को बताती है कि किस तरह उसने लारा का डिज़ाइन लीक करवाया और मैंने उसे क्लाइंट के साथ इंटीमेट करने के लिए ड्रग भी दिया था। इस बात से पेरेंट्स हैप्पी हो जाते हैं और लारा की बुराई करने लगते हैं। तभी वहाँ लारा आकर कहती है मुझे पहले से ही शक था कि ये सब तुम ही कर सकती हो। फिर वो वांग से कहती है जब आप कभी मुझे लाइक ही नहीं करते थे तो मुझे जन्म देने की क्या ज़रूरत थी। इन्हीं बातों पर लारा और दिया के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तभी वहाँ फांग अपनी ग्रैंडपा के साथ आता है। उन्हें देखकर दिया और उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। तब ग्रैंडपा दिया से बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। मुझे लगा था मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम उस लायक ही नहीं हो। दिया कहती है ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो लारा से कहती है ये सब तुमने प्लान करके मुझे फंसाने के लिए किया है ना। लारा बोलती है मैंने बस तुम्हारी चाल तुम्हीं पर चलने की कोशिश की। इतने में पुलिस भी वहां आती है और दिया से कहती है तुम्हें कंपनी के डिज़ाइन लीक करने के क्राइम में जेल जाना होगा। इससे दिया और उसके पेरेंट्स डर जाते हैं और लारा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिससे फांग एक मेडिकल स्लिप निकालकर पुलिस को देता है और बताता है कि लारा की मॉम की डेथ वू और वांग नहीं की थी। तो पुलिस स्लिप लेकर उन्हें भी ले जाने लगती है। तब लारा वो स्लिप देखकर इमोशनल हो जाती है और वांग से पूछती है जब आपको मेरी मॉम से प्यार ही नहीं था तो उनसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। इससे वांग अपना कंट्रोल खो देता है और लारा को मारने की कोशिश करता है, पर पुलिस दिया और उसके पेरेंट्स को लेकर चली जाती है। इसके बाद फांग लारा को कंफर्ट करने के लिए हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लारा फांग से पूछती है तुम्हें मेरी मॉम के बारे में कैसे पता चला। फांग बताता है हमारे बच्चों ने मुझे बताया कि तुम्हें सरप्राइज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था, पर वहाँ की सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे सच बताना पड़ा। तो लारा पूछती है पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फांग बोलता है मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर है, उसके जरिए मुझे पता चला कि वांग और वो तुम्हारी मॉम को गलत दवाई देते थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर फांग लारा को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो लारा बोलती है मुझे ये प्रपोजल पसंद नहीं आया क्योंकि तुम मेरे लिए फूल नहीं लाए हो। तब फांग एक फूल निकालकर उसे देता है और किस करने लगता है। लारा पूछती है तुम ये फूल कहाँ से लाए। वो बोलता है मुझे मैजिक आता है। तो लारा कहती है फिर मेरे लिए एक और फूल लेकर आओ। फांग वो भी ला देता है। तो लारा को शक होता है और उसकी जैकेट चेक करती है जिसमें ढेर सारे फूल होते हैं। ये देखकर लारा इमोशनल हो जाती है और फांग को किस करने लगती है। तभी वहाँ लोग उनकी फोटो क्लिक करने लगते हैं, जिससे लारा अनकंफर्टेबल होकर अपना चेहरा छुपा लेती है। ये देखकर फांग उन्हें बताता है मेरी वाइफ को शर्म आ रही है। इसके बाद लारा जबरदस्ती फांग को एक हेयर बैंड पहना देती है जो क्यूट गर्ल्स वाले होते हैं। इस बात से फांग नर्वस होने लगता है और उसे घूरने लगता है। फिर वो लोग एक गेम शॉप पर जाकर गेम्स खेलने लगते हैं जिसमें लारा हार जाती है। तो शॉपकीपर उसका मजाक उड़ाता है कि उसने आज तक इतनी डम लड़की नहीं देखी। ये सुनकर लारा गुस्सा हो जाती है और फांग से गेम खेलने को कहती है। तब फांग भी फर्स्ट ट्राई में गेम हार जाता है। शॉपकीपर कहता है अगर तुम एक बार भी गेम जीत गए तो मैं यहाँ रखे एक टॉय दूंगा जो तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। इस बात को फांग और लारा एक चैलेंज की तरह लेते हैं और बार बार गेम्स जीतने लगते हैं, जिससे शॉपकीपर कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो लारा उसे कहने लगती है तुम चीटिंग कर रहे हो। तो शॉपकीपर उसे टॉयज दे देता है जिससे लारा हैप्पी होकर बाहर चली जाती है। तब फांग उसे देखकर शॉपकीपर को ढेर सारे पैसे सेंड करता है और बोलता है ये मेरी वाइफ को खुश करने के लिए है। फिर हम देखते हैं कि लारा बुक के लिए फांग को प्रपोज करने लगती है। तब फांग उसे रोककर एक रिंग निकालता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लारा कहती है हाँ ज़रूर करूंगी। तो फांग उसे रिंग पहनाकर किस करने लगता है। यहीं पर इस प्यारे से ड्रामा का द एंड होता है।